Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आपने सभी को चाहिए तो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव को एक और नयो एपिसोड लेकर के मैं उपस्थित हो चुके हूँ। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा आपकी पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियाँ। रिमझिम तो है पर सावन गायब है, बच्चे तो हैं पर बचपन गायब है, क्या हो गई है तासीर जमाने की, अपने तो हैं पर अपनापन गायब है। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। आज अपना कना अतिथि है वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का निर्वर्तमान अध्यक्ष अशोक टेमानी जी। इना से आज आप बातचीत करांगा उद्योग वाणिज्य संघ से रिलेटेड विषय में और अन्य विविध सामाजिक विषय में। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। अशोक जी, अभी हाल ही में कुछ भूतपूर्व प्रधानमंत्री लोग वीरगंज में एक प्रतिबद्धता जनाया है कि आर्थिक क्षेत्रलाई हामी डिस्टर्ब गर्दैनौं। एमा थे के कहू? विगत का 15 साल और 20 से पहले राजा शासन, ये दोनों इवेंट में इकोनॉमी एक्टिविटीज हो को नहीं पाई, ब्लॉक होगी। और आज भी और फ्यूचर को सिनारियो भी इकोनॉमी एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधि कुछ स्पीड अप पकड़ने की गुंजाइश दिख को नहीं रही, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, लेबर अनरेस्ट, मतलब हर जगह एक डिस्टरबेंस को माहौल क्रिएट हो रहा है। इंडस्ट्रिया में लोड शेडिंग, लेबर की तो प्रॉब्लम इतनी है कि आप कुछ बोल कौन सका, आप देख रहे हैं सारा लोग तो हर जगह। और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लेकर आनी है, जहाँ स्पेशल इकोनॉमी जोन की नियमावली लानी थी, बक्को नहीं आई। 5 साल हो गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को नहीं आ पाई, वाणिज्य नीति को नहीं आ पाई। मतलब अर्थतंत्र से रिलेटेड जितनी भी नीति और नियमावली आने वाली थी वे खटई को नहीं आई। सिर्फ गवर्नमेंट एक ही राजस्व मुखी हो रखी है, सिर्फ टैक्स लेनो। वह नीति एकदम अपडेटेड है, बाकी फैसिलिटेशंस की चीजें है, डेवलपमेंट की चीजें बक्को नहीं आ रही। तो अब मैं 4-5 साल से काफी परेशान हो गया। मैं बार बार डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री करना जावा, दोबारा जावा तो चेंज हो जावा, सेक्रेटरी करना जावा, फाइनेंस सेक्रेटरी, वाणिज्य सेक्रेटरी या औद्योगिक, तो जब जावा तब चेंज हो जावा। फिर बिना ना बेस जीरो से फिर माना स्टार्ट करना पड़ा। ये करते 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 मैं परेशान हो गया। करा के ताकि इकोनॉमी एक्टिविटीज ना पा आगे बढ़ा सका, या गवर्नमेंट की कुछ बड़े इनिशिएशन आ सका, कुछ गवर्नमेंट की कुछ प्रोमिसेस कर सका गवर्नमेंट की, आगे मैं लोग इन्हें डेवलप करेंगे, या कुछ हो को नहीं पा रही थी। तो मैं एक आइडियोलॉजी डेवलप किया कि 2046 साल के बाद जितना भी प्रधानमंत्री देश में होया डेमोक्रेसी के अंदर, और वे ही प्रधानमंत्री, वे सब पार्टी का अध्यक्ष भी है, लीडर भी है, और फ्यूचर का प्रधानमंत्री भी वही है, बी के अलावा दूसरा कोई आना को नहीं। जब मैं ये एनालिसिस किया तो फिर भान लगे कि बिना सब ने एक जगह प्लेटफॉर्म पर बुलाकर एक इकोनॉमिक कमिटमेंट किया जावा, ताकि वे फ्यूचर में भी जब वे रूल करेगा कोई भी बिना में से, तो बात चीज ने भी याद रखा, ध्यान में रखा। अगर वो नहीं रखा तो आपा बिना ना इंडिकेशंस दे सका। तो बी के लिए एक वीरगंज घोषणा पत्र में लोग तैयार किया, और बिना ना सब ने नेपाल का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सारा ने एक प्लेटफॉर्म पर लाया। और हमारा उद्देश्य यो थो
कि पॉलिटिक्स थारी सबकी अलग अलग है। बकरो भी में मारो कोई प्रॉब्लम को नहीं, माने भी कोई प्रॉब्लम को नहीं, थाने थे भी आप आपकी रोड मैप के हिसाब से आगे बढ़ो, इट्स गुड। बट इकोनॉमिक दृष्टिकोण से थे सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है, नहीं तो काल कोलैप्स हो जैसी सारी चीजें। बी के बाद भी सबसे अहम मुद्दा ये हो कि देश की जो नेक्स्ट जनरेशन है जो बाहर पढ़ रही है, देश में को नहीं पढ़ रही, बिना ना देश के अंदर लानो, बिना ना देश के अंदर लानो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है, अदरवाइज बे देश में को नहीं आवा। बे अगर देश में नहीं आओगा तो बे आपका गार्जियन ने वापस ले जाओगा, बे बोलेगा थे उड़ाओ। तो जब गार्जियन जो उड़ा है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी के साथ जो जुड़ेरा लोग है, व्यापारी लोग है, बे सारा अगर बिना का लड़का लड़कियां बाहर अगर सेट हो जाओ तो फिर धीरे धीरे बे भी अगर बैठे चल गया तो बहुत बड़ो इकोनॉमी एक हॉलो एक इकोनॉमिक गैप हो जाओगी देश के अंदर। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में बुलाने के लिए भी जरूरी है कि आप इकोनॉमी डेवलपमेंट करा और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डेवलप करा। तो ये सारा दृष्टिकोण न रखते हुए एक बीरगंज 12 बूंदे बीरगंज घोषणा पत्र में लोग एक बनाया था, जिका ना सगला प्रधानमंत्री फुल समर्थन का साथ में साइन किया और बिना ना। लेकिन एक चीज है ना, ये जो साइन की जो बात थी करो, पास्ट में भी ऐसा इंसिडेंट है जठे की प्रतिबद्धता तो एकदम जोरदार दिखाई जावा है, लेकिन उमा अमल को नहीं हुआ है। तो थाने के लागे कि अब यह चीज जो अभी ये लोग करके गया है ये में अमल आवगो नहीं। यह बात थारी सही है, मैं सारा लोग आपा भुक्तभोगी है कि बोला कुछ है करा कुछ है। हाँ। लेकिन आपा नागरिक समाज है, आपा इससे ज्यादा कर के सका, आपा हर एक चीज इशू के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करके जुलूस को नहीं निकाल सका। आपा गवर्नमेंट ने टेबल टॉक कर सका, प्लेटफॉर्म में बैठा के ही आप बात कर सका अपने कहना यह, और यो फॉर्मूलो वर्ल्ड वाइड सक्सेस है। इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, सबने बेरो है, लेकिन बे भी लड़का को नहीं जीत सका। बे टेबल में ही आकर बार बार बे टेबल में ही आवा है, फिर बाद में वार्ता भंग हुआ, लेकिन फिर भी बे टेबल में ही आकर वार्ता करा है। तो दुनिया में सारा कंट्री में आपा देखा है, जर्मनी की आप ईस्ट जनवरी वेस्ट जर्मनी की बात करा तो भी टेबल में ही बात सॉल्व हुई। तो भैया क्या है कि ये टेबल में ही सॉल्व, और अभी तक ये है कि कोई घोषणा पत्र इकोनॉमी के विषय में जारी हुई कौन थी आज तक। तो आज यह क्या है कि एक माइलस्टोन क्रिएट होगी, तो भविष्य में कभी भी इकोनॉमी की बात उठेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से या खड़े भी, तो बात उठेगी अब बीरगंज घोषणा पत्र से ही, क्योंकि बीरगंज घोषणा पत्र में सारी बातें हैं जो नेशनल इकोनॉमी में जरूरत है। तो बिना ना कभी भी इकोनॉमी डेवलप करना होगा तो भी घोषणा पत्र का मार्फत ही होगी। तो आप यह कह सकें कि ये इकोनॉमी के लिए ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू है। अच्छा, बीरगंज में जो उद्योग में न्यूनतम पारिश्रमिक की जो समस्या इन दिनों में देखी जा रही है, या समाधान करने को उपाय किए या फिर या कह लो या समाधान बीरगंज में क्यों नहीं हो रही? ये एक्चुअली है कि बीरगंज में बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और बड़े ज्यादा लेबर काम कर रहा है सारा देश का बनिस्बत। तो ये ट्रेड यूनियंस लोग क्या कर रखा है कि बीरगंज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरिडोर बना रखा है। ये सारी प्रॉब्लम बठे से शुरू करा है और इन्होंने बेरो है कि बीरगंज में बात से स्टैब्लिश्ड होगी तो सारा देश में आप ही आप हो जासी, फिर खटे फ्रैक्शन को नहीं आवा, इसलिए यह प्रॉब्लम बीरगंज में ही आवा है। और इस प्रॉब्लम का कारण सारी की सारी इंडस्ट्रीज कॉमा में जाने की स्थिति में है, इसलिए यह प्रॉब्लम बीरगंज में दिख रही है अपन। अच्छा, अभी हाल में जहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग विभिन्न क्षेत्र में आपकी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, तो इनसे थारे विचार में नेपाल की इकोनॉमी में क्या असर आओगे थाने के लागे? अख्तियार दुरुपयोग या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, छापामारी कर रही है, या गवर्नमेंट की वन ऑफ द पॉलिसी है, और यह सारा दुनिया में हुआ। जो आदमी गलत काम करेगो बीका ऊपर इन्वेस्टिगेशन आवेगी, बीका ऊपर कार्रवाई होगी, यह रेगुलर प्रोसेस है। इम आपा ने फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। आपा कोई गलत काम कर रहे हैं तो बिना सुधारो, आगे से बिना क्रिस्टल क्लियर करो, ट्रांसपेरेंट करो। एक तरफ आप सुना है कि इन दिनों में आकर बीरगंज की जो आर्थिक गतिविधि है वह टू सम एक्सटेंट घटती जा रही है, और अब एक तरीके से कहा तो डाइंग सिटी भी बोलने लग गया लोग। और दूसरी तरफ अभी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री लोग बैठे था वे लोग द ग्रेटर बीरगंज को अवधारणा आगे दिखा रहा है, तो थाने के लागे यह चीज संभव है? थारी बात बिल्कुल जायज है कि यह डाइंग सिटी में परिणत होने की स्थिति कारागार में खड़ी हो चुकी है बीरगंज। और बीरगंज देश को सबसे बड़ो रिवेन्यू अर्निंग को एक रिसोर्स है बीरगंज।
और वीरगंज અહીંયા की जगह लोकेशन में है, અહીંયા का लोकेशन है यो जो नेपाल का बीच में है और नेपाल को सबसे बड़ो गेटवे है। थर्ड कंट्री इंडियन सारा प्रोडक्ट वीरगंज होकर इंटर करा है। मतलब टोटल इकोनॉमी का 75% से ज्यादा कार्गो ट्रांजिट वीरगंज से हो रही है और बा सिटी डाइंग कहीं, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें है, लेकिन फिर भी हो रही है। क्यों हो रही है कि बटे गवर्नमेंट एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट को नहीं कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिर्फ बटे से अर्न कर रही है। तो वीरगंज ना एज ए रिवेन्यू रिसीवर के रूप में गवर्नमेंट जो यूज की है वह बहुत गलत काम है। तो मेलो के है कि वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का एक प्लेटफॉर्म पर कि ग्रेटर वीरगंज को एक अवधारणा लेकर आए हैं कि कुछ साल पहले वीरगंज में 200-500 गाड़ियां रोज चलती, अभी 10,000 गाड़ी रोज चल रही है और बाई इंफ्रास्ट्रक्चर बाई रोड है। हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स इमेजिनेशन। तो अब इन्हें बड्डी करनी पड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड्डो करना और इन्हें कुछ प्लेसमेंट्स करना पड़े जगह को, जहाँ हेफाजार्ड वे में घर बन रहा है, हेफाजार्ड वे में इंडस्ट्रियां लग रही है। ये सब नहीं होना चाहिए। कॉलोनी कंसेप्ट में घर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर को नहीं, मैं अभी थाना बताया कि 75% कार्गो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट चला है, और ट्रांसपोर्ट नगर को नहीं, ट्रांसपोर्ट सिटी को नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई आइडेंटिफाइड लोकेशन को नहीं बटे। जो रेसिडेंशियल इलाका है बटे वो ट्रांसपोर्ट्स है, तो बे रात न 2 बजे, रात न 1 बजे, 12 बजे वे इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करा और बटे पॉल्यूशन क्रिएट करा है, जिका से रहना में मुश्किल होगी, लोग ना रह को नहीं पा रहा। तो ये सब गतिविधि के कारण वीरगंज डाइंग सिटी में कन्वर्ट होते चले गए। अब ये डाइंग सिटी में नहीं इन अपा रिवाइवल करा और इन ग्रोथ करा वीरगंज को, तो ये हो सका कि वीरगंज बहुत बड़ी नेपाल की एक आर्थिक राजधानी बन सका। अच्छा, अब जहाँ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ में हारो जो अध्यक्ष को कार्यकाल तो वो टाइम की मुख्य उपलब्धि की जो थे, अभी बोला कि डाइंग सिटी में कन्वर्ट हो रही है, तो वह डाइंग सिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ बी के लिए आप क्या कर सका। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था बी के लिए मैं लोग क्या किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस मैं करीब 20 देशा का साथ में इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप किया वीरगंज चैम्बर का। और बांग्लादेश नेपाल की डेलीगेशन, एक बहुत बड़ी डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन बांग्लादेश गया। मैं बांग्लादेश का बहुत मंत्रियों से मैं मिला, बटे का व्यापारियों से मिला, बिजनेस हाउसेज से मिला। नेपाल और बांग्लादेश को बिजनेस क्या डेवलप होगा ये विषय में लोग होमवर्क किया। भी के बाद में नेपाल से डेलीगेशन लेकर मेरे ही चेयरमैनशिप में डेलीगेशन लेकर इंडिया गया मैं, और इंडियन अथॉरिटी से मिला, फिक्की से मिला मैं, बटे का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन से मिलो, बिजनेस मीटिंग्स किया, और गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मिनिस्टर से मिला मैं लोग। बिका इतना बड़ा प्रोग्राम बिका रिटर्न मिला हमारा, इतनो मतलब मैं अपने आप ने वीरगंज ने बांग्लादेश में, इंडिया में कि इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट लोकेशन है बोलकर मैं लोग बिना ना आइडेंटिफाई करवाया। और बीच में काफ़ी बिजनेस भी ग्रो किया है, और इंडिया नेपाल को, बांग्लादेश नेपाल को बिजनेस में खटे खटे बैकहोल्स है, खटे खटे हडल्स है, बे आइडेंटिफाई करके नेपाल गवर्नमेंट ने हमें सजेस्ट किया, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया, इंडिया गवर्नमेंट सजेस्ट किया, जिसमें भी काम कर रहा है ऑलरेडी। में एम्बेसियां से भी संपर्क में हाँ। भी के अलावा मेरा टेन्यूर में मैं लोग एक इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर किया जो इंटरनेशनल थो। भी सब पहले जो भी हो रखा था रीजनल लेवल में मैं लोग ट्रेड फेयर करता, अभी मैं लोग इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना लगायत का देश की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन थी बीमा। तो ये सबसे क्या है कि बहुत बड़ो मैसेज मारो गयो है कि वीरगंज एक आर्थिक रूप में रूपांतरित हो रहे हो, और नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन वीरगंज है। आप एक छोटा सा ब्रेक लेवा हैं, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ाऊंगा। दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर से आगे बढ़ावांगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। हालै सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि कुन राष्ट्रले जितेको हो? अप्सन ए बंगलादेश, अप्सन बी मालदिव्स, अप्सन सी भारत र अप्सन डी अफगानिस्तान। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लुबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट
बाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ड्रिम्स द फर्निशिङ सेन्टर एडी कम्प्लेक्स न्यू प्लाजा पुतली सडकको तर्फबाट रु 2500 को गिफ्ट भाउचर प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मल्टिमिडिया स्पिकर सेट 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानी जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, मैं यह भी सुना है कि अशोक टेमानी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, उनके कारण से जो अध्यक्ष को कार्यकाल जब थो तो आपका इष्ट मित्र ने या कलीग्स ने ठीक से सागर लेके कौन चाल सकिया, या बे लोगों में नाराजगी ज्यादा रही थे के को? मक ये है कि काम में परफेक्शन खोजो 100%। और जब आप कोई काम कर रहा अभी में 100% परफेक्शन नहीं आवा तो वो काम को औचित्य को नहीं दिखा। तो कभी कभी कुछ नेग्लिजेंसी का कारण बस त्रुटि आ जावा, बा मेरे से थोड़ा सो टॉलरेट को नहीं होगा। इस कारण मैं थोड़ा सो गर्म भी हूँ दोस्ताना। तो दोस्त लोग मैंने बोले भी है कि भाई ये 100% परफेक्शन खोज जाए कहीं होसी। मैं कह क्यों को नहीं होसी, जरूर होसी। अपना प्रोफेशनल बनना पड़ोगो। तो कैरेक्टर के ऊपर मेरो प्रॉब्लम को नहीं, वर्क के ऊपर प्रॉब्लम है। और मैं चाहूँ कि मैं 100% परफेक्शन खोजूँ तो बे भी 100% परफेक्शन खोज जाए। और बे भी कोई काम करे, बे भी अध्यक्ष बनेगा, काल उद्योग वाणिज्य संघ का ही बनेगा। अभी के अलावा भी बहुत संस्था है बटे जो बे लोग चला रहा है। तो ढिलो होकर आदमी ने संस्था नहीं चलानी चाहिए, टू टाइट। और भी को टारगेट लेकर चलानी चाहिए, टारगेट अचीव करना चाहिए, और अचीव भी बेस्ट तरीका से अचीव करना चाहिए। तो वो बेस्ट तरीका से अचीव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स बीच में क्रिएट हो जावा, मैन मेड क्रिएट हो जावा, तो बटे में थोड़ा सा बायस्ड हो जाऊंगा। तो बात चीज एक मैसेज भी है कि थे लोग ने भी 100% मानना चाहिए। तो लेकिन एक चीज होगा ना, जो नेतृत्व में रवा है और हर आदमी को नेचर आदमी वाइज वेरी भी करे है, तो उन्हें तो समेट के चलना काम तो नेतृत्व को है। नहीं, मेरा समय में मेरा जितना भी पदाधिकारी था वे सारा का सारा मेरा लास्ट आते आते वे 100% में पहुंच गया और गजब को रिजल्ट देना चालू कर दिया। बिना सब में लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, मैं यही चाहता हूं। जहाँ उड़ा में एक लीडरशिप की कैपेसिटी भी आगी थी। और अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहा था तो थैया भी बोलिया कि बीरगंज जो है बहुत बड़ो आर्थिक क्षेत्र है, जो कि नेपाल की इकोनॉमी में डोमिनेटिंग पावर रखा है। यो होते हुए भी बीरगंज से जो बीरगंज का लोकल लोग है उना में से आपनो जो उद्योग वाणिज्य महासंघ है बटे नेतृत्व की भूमिका में कोई भी कुनी आ रही हो, की कारण है? क्योंकि हमेशा देखा कि बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ कोई भी एक तो फेमस कोई पर्सनालिटी के पीछे लागेड़ो रवा है, इन बथे के कहूँगा। एक्चुअली संघ संस्था ने ड्राइव करना और एक इश्यूज के ऊपर आपकी पकड़ रखनी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीरगंज का जो उद्योग वाणिज्य संघ का जो पदाधिकारी है, जो अध्यक्ष रहा, बिना की पकड़ इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छी थी। इंडो नेपाल ट्रेड के ऊपर बहुत अच्छी पकड़, लेकिन हो सका कि बे नेशनल ड्राइव करना लायक बे लीडर कैपेसिटी बिना में नहीं डेवलप हुई हो, एक बात यह हो सका है। दूसरी बात यह है कि बीरगंज के अंदर जितना भी कैरेक्टर होया है, जो लीडरशिप डेवलप किया अपने आप में, बिना को सारो स्टैक बीरगंज के अंदर है। इंडस्ट्रीज, ट्रेड रिलेटेड सारी चीज बिना को फुल सेटअप बीरगंज में है। तो बे काठमांडू में अगर संस्था में लीडिंग करे है तो बिना ने बीरगंज छोड़ना पड़ा। वो बीरगंज में रहकर काठमांडू में लीडिंग रोल में को नहीं आ सका। बीरगंज छोड़ा तो बड़ी डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि बीरगंज यहाँ की जगह है जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट में इंडस्ट्री रन को नहीं कर सको। तुरंत प्रॉब्लम आ जाएगी, गांव की प्रॉब्लम आ जाएगी,
ब्यूरोक्रेट्स के साथ प्रॉब्लम आ जाएगी, हर आदमी मालिक अनसीन प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, हर आदमी मालिक से बात करना चाहोगा, चेयरमैन से बात करना चाहो बैठे। तो अगर वो चेयरमैन बीरगंज में नहीं है, काठमांडू में है, तो बे इंडस्ट्रिया में बे सारी चीजों में प्रॉब्लम आ सका। इसलिए बीरगंज का लोग काठमांडू में आकर संस्थान ड्राइव करने की स्थिति में विगत का दिन में कोई नहीं था। लेकिन अब क्या है कि रोड छोटी होगी, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ रहा है, प्लेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। पहले बहुत रेयर थी, पहले आरएनएसी की प्लेना में 3-3 दिन तक मैं एयरपोर्ट से वापस चला जाता। तो कब काठमांडू पहुंचेगा बेरो को नहीं, छोटी रोड को नहीं, फरपिंग की रोड होगी, वो छोटी 4 घंटा में पहुंच जाऊंगा काठमांडू। तो अब के कनेक्टिविटी ज्यादा होने से अब काठमांडू में भी आ जाऊंगा, भी फ्री मतलब फ्रीली काठमांडू हफ्ता में 10 दिन में काठमांडू आऊँ तो मैं उरे भी सेटअप कर रही हूँ, बैठे भी सेटअप कर रही हूँ, तो दोनों जगह काम चल रहे हैं। आनिया दिन में यह एक्सपेक्टेशन तो आनिया दिन में यह एक्सपेक्टेशन श्योर होगी कि बीरगंज का लोग ही नेशनल इकोनॉमी ने ड्राइव करेगा, या मैं थाना श्योरिटी कराऊं। अच्छा, दूसरी चीज, अब जहाँ नजदीकी है उद्योग वाणिज्य महासंघ को जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है, तो आपने मारवाड़ी समाज से लीडरशिप लेने लायक को कोई नेतृत्व थे देखो कि अभी की स्थिति में? अभी देखो कि लास्ट 10 ईयर की आप बात करा एफएनसीसीआई की, तो सबसे बड़ी मारवाड़ी टीम एफएनसीसीआई में आई है। बीमा काफी लोग बीरगंज से रिलेटेड है, और इवन संविधान सभा में भी 11 लोग गया। तो ये चीज तो अवेयरनेस के कारण डेवलप हुई है। और ई में भी अभी पशुपति मुरार का उपाध्यक्ष है, मनीष अग्रवाल है, वे बिल्कुल एकदम थारा एक्टिव रोल में है। लेबर काउंसिल में वे काफी एक्टिव है पशुपति जी, अशोक तोदी जी बहुत एक्टिव है। तो काफी लोग अभी एफएनसीसीआई में एक्टिव रोल में आया है। और पशुपति जी मैंने लगा कि धीरे धीरे बिना में कैलिवर जो डेवलप हो रही है, एफएनसीसीआई का अध्यक्ष बनने लायक बिना में कैलिवर वे 1-2 टर्म अगर और रवा है एफएनसीसीआई में तो वे अध्यक्ष बन सका है, भी कोई दिक्कत 2 राय मैंने को नहीं दिख रही। मनीष जी में मैंने या कैलिवर दिख रही है कि वे उपाध्यक्ष और फ्यूचर में अध्यक्ष बनने का कैपेसिटी रखा है। अशोक तोदी जी कैपेसिटी रखा है। तो ये सब कैपेसिटी है ही ना में, अभी ना कुछ टाइम देनी है, कुछ आपका बिजनेस से टाइम निकालना है, कुछ इस तरह लीडरशिप डेवलप करनी है, विजन क्लियर है। तो और कुछ नया लोग भी एफएनसीसीआई में अपने मारवाड़ी समाज से आ रहा है, जिना में जिया शेखर गोलछा है, वेरी अपडेट विथ ऑल द इवेंट्स, विथ ऑल द इश्यूज। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रही है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा प्रसंग ने बदला, जहाँ थे मार्शल आर्ट में, कराते में ब्लैक बेल्ट भी होया टाइम में, उस समय में आज तक मोटा मोटी 25-30 वर्ष पुरानी बात है वह। तो उस समय में थाना परिवार को कितों सहयोग थो ये चीज में कि मतलब गलत मानता था थारी चीज ने? एक्चुअली जिस समय मार्शल आर्ट में मैं एनरोल होयो, जब ज्वाइन कियो, उस समय की स्थिति बहुत अलग थी, आज की स्थिति बहुत अलग है। उस समय पंचायती व्यवस्था थी और आर्मी और पुलिस ने ही मार्शल आर्ट सीखने की परमिशन थी, पब्लिक ने परमिशन को नहीं थी। पब्लिक अगर मार्शल आर्ट सीखा है तो वो देशद्रोह के रूप में गवर्नमेंट भी समय लेती। तो ये मैं लोग काफी दोस्त लोग था जो सीखना चाह रहा था, तो मैं लोग ज्वाइन किया। अभी समय घर वाला ना तो बेरो ही कौन थो कि मार्शल आर्ट हुआ किया, भी तो जाने ही कौन था, नाम ही सुन तो मार्शल आर्ट ना मैजिक आर्ट या आर्ट बात से बोलता। बाद में बिना ना बेरो पट्टे किए तो मारा मारी की कोई कला है जो सीख रहे हैं लोग, बदमाशी करेगा ये तो बे माना एकदम रोकना चालू कर दिया कि थे लोग तो ये बदमाश लोगों का संगत में जा रहा हो या इस टाइप की एक सोच। लेकिन जब बिना ना लोग बोला कि नहीं ये तो स्पोर्ट्स है, एक गेम है, खेलकूद है, जिसमें सेल्फ डिफेंस की आर्ट है, या कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो सेल्फ डिफेंस है, और एक हेल्दी रहने की कला है, लाइफ लॉन्ग एक हेल्दी रहने की कला है। तो इसमें कोई गलत चीज को नहीं है। फिर से ब्रेक ले वहां, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयां। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारन जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सके। भूली बिसरी यादें। धैर्यशील रवा, विवेक रवा, घबरावा नहीं, गलत रास्ता में नहीं जावा तो और परिश्रम करा, ईमानदारी करा तो एक दिन न एक दिन तो का दिन फिरा है गया। संतोषी था, थोड़ो कमाता, भाईचारे की व्यवस्था थी, एक दूसरे के सुख दुख में काम आता, वो एक जीवन यापन थो। थोड़ो कमा लेता, मैं संतुष्ट रहा। आज की दुनिया में क्या है कि बीरगंज बहुत बड़ो हो गया है, उनको क्षेत्र बहुत बड़ो हो गयो, आपने समाज को क्षेत्र भी बहुत बड़ो हो गयो है। आज अगर कोई का दुख सुख हुआ है तो कोई मतलब को नहीं रखा। आज यह देखा है कि विश्वनाथ जी पर पड़ी है तो विश्वनाथ जी भोगेगा, आपने क्या मतलब है। दूसरे शब्द में कहूं मैं कि स्वार्थ ही ज्यादा हो गया। शिक्षा जो है एक दिव्य दृष्टि है व्यक्ति की, आदमी में गुण तो है ही है, उसके अंदर चार चांद लाग जावा है। मैं तो क्या कहूं, शिक्षित होकर के अगर किसान भी शिक्षित होगो तो वो अच्छी खेती करेगो, चाहे वो व्यवसाय करे चाहे कोई चीज में भी करे। बगैर शिक्षा को आपकी उन्नति हो को नहीं सका, आप आगे सोच को नहीं सका। यह भावना मेरी बड़ी बचपन से ही रही है और आज भी है। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानी जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। थे थारो जो वो जो कराटे को ब्लैक बेल्ट को जो उपाधि लिया, वो चीज ने बाद में जाके प्रोफेशनली क्यों यूज को नहीं करे? मैं जो ब्लैक बेल्ट किया यह भी बहुत संघर्षशील कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, संघर्षशील है। बाद में हमारा जो स्ट्रक्चर था नेपाल गवर्नमेंट के साथ यानी एक सहमति करके गवर्नमेंट अलाउ करी कि कराटे शिक्षा का गलत चीज को नहीं। फिर हम लोग ब्लैक बेल्ट के लिए भी नेपाल में ब्लैक बेल्ट को नहीं होती, तो नेपाल गवर्नमेंट राष्ट्रीय खेलकूद परिषद साल में एक बार कुछ कोटो देती, जो भी आपका खर्चा से सिंगापुर हमारी हेडक्वार्टर है बटे भेजकर मैं फाइट करता और ब्लैक बेल्ट एग्जाम देता। भी मैं जो पास हो गया बिना ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डाउन मिलती, जो फेल हो गए बिना फिर दोबारा कर लिए। तो नेपाल में मेरे इंटरनली 75 जिला में फाइट करके जो सेलेक्ट होता, फिर मैं सिंगापुर जाता बटे फाइट करके ब्लैक बेल्ट लेता। तो मैं भी सेम इवेंट से क्रॉस की और बड़े बड़े फर्स्ट दान लेकर ब्लैक बेल्ट फर्स्ट दान लेकर आने के बाद मैं ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड ब्लैक बेल्ट काउंसिल को मेंबर भी हो, और फिर उरा नारायणी अंचल को चीफ कोचर के रूप में भी मैं 2 साल काम भी किया हूँ। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में सर्विस होल्डर भी रहे 2 साल करीब। तो बट इन लोगों क्या था कि 14 अंचल में खटे भी भेज सका ट्रांसफर करने की दिस दैट। फिर मेरा ऊपर बर्डन क्या थी कि एजुकेशन भी करनी है और बिजनेस ने भी देखना है। फिर घर वाला को कहना था कि हाउ लॉन्ग इट विल बी, कितना समय तक तना कंटिन्यू करना पड़ेगा जो और काम न छोड़ कर इसमें। तो वह पॉसिबिलिटीज कौन थी और रियलिस्टिक ने भी देखना था। तो फिर कहेगी भी कोई फ्यूचर भी बहुत ब्राइट को नहीं नजर आ रहा था एज ए स्ट्रक्चर इसमें, और बिजनेस प्रोफाइल से मैं बिलोंग कर रहा था, इसलिए बाबी करना जरूरी था। इसलिए यह हर्डल्स आ रही थी तो मैं रिजाइन किया। बटे रिजाइन करने के बाद बीरगंज में ही आपकी क्लब खोला, और बटे बीरगंज रक्सोल में भी क्लब खोलो, कलैया में खोलो, और इवन नीजगढ़ हेटोड़ा में भी मैं ट्रेनिंग देता था। तो वीकली बना रखो तो 2 दिन हेटोड़ा, 2 दिन नीजगढ़, 2 दिन रक्सोल, बीरगंज ऐ करके। तो मैं करीब 4-5 हजार स्टूडेंट्स ने मैं ट्रेनिंग देता था बीच में, और काफी लंबा समय तक मैं दियो। और बीरगंज का कोई भी मारवाड़ी परिवार में कोई यहाँ को लड़कों कौन तो विषय में जिका ना मैं लोग तान का ट्रेनिंग नहीं कराया हूँ। ईच एंड एवरी ना हर परिवार से लड़का ने ट्रेनिंग करनी पड़ोगो।
यह अलग बात है कि कोई 6 महीना में छोड़ दियो, कोई 4 महीना में छोड़ दियो, कोई 1 साल छोड़ दियो, कोई 1.5 साल में छोड़ दियो, कोई प्रॉब्लम का कारण छोड़ दियो, यह अलग बात है। लेकिन हर घर का लड़का ने मैं लोग जरूर ट्रेनिंग करवाया है। यह हमारी एक सोच थी कि मारवाड़ी में 100% लड़का जरूर कराते में ट्रेनिंग लेवा। अच्छा, वीरगंज में अपनी जो मारवाड़ी संघ संस्था सब है उनमें युवा पीढ़ी आगे क्यों को नहीं आवे? इनके पीछे रीजन की है? एक पीछे क्या है कि अपनी जितनी भी मारवाड़ी संघ संस्था है ना, वह आज भी ट्रेडिशनल रूल कर रही है। वे अपने आप में परिमार्जित को नहीं होना चाहवा और बी में सब हमारा गार्जियन लगेड़ा है। अध्यक्ष बनानो है तो आजीवन अध्यक्ष, चुनाव को नहीं करानो है तो अहिया का मापदंड बनाकर चुनाव करनो कि बाहरी आदमी अंदर आ नहीं सका। तो ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज बड़े हो रही है, तो बीमा अगर मैं बीमा इंटर कराना तो बड़े डिस्प्यूट पैदा हो जाओगी। डिस्प्यूट भी किस होगी? हमारा गार्जियन से ही होगी। तो मैं चाहवा को नहीं कि बीस टाइप की संस्था में हमारा गार्जियन जिया रूल करे बे करे और मैं बीमा जानो को नहीं चाहवा। नेपाल में अल्पसंख्यक समुदाय है ऑलरेडी, और अगर आप यो जो नई जनरेशन है या अगर टेक ओवर ढंग से नहीं करेगी तो आप तो आपस में धीरे धीरे तो बाजार से तो मतलब आउट हो जाऊंगा टोटली और आपस में टूट फूट हो जाएगी सारी। तो यह तो अपने लिए अच्छी बात तो कौन रहेगी? बिल्कुल अच्छी बात को नहीं, सही बोल रहे हो थे। और ये ऑलरेडी हो रही है और आप आउट हो रहा, यह ग्रेजुअली स्पीड में चल रही है, बैकफायर हो रही है, जिका ना हमारा गार्जियन समझ नहीं रहा। ठीक है, एक चीज हुआ है कि जहाँ गार्जियन आपके अनुभव की बात सोचा है या आपको विजन हो सी, तो युवा पीढ़ी की तो यह भी जिम्मेवारी है ना कि उना की सोच ने बदल के कुछ करके दिखावा। आकर्षण लानी पड़ी अपनी संस्था में, अपना प्रोग्राम से यहाँ होना पड़ा कि एक बड़ा प्रोग्राम हो, अभी में आकर्षण हो, यूथ भी के अंदर जावा। यूथ अब आप अपना यूथ है बे लायंस क्लब ज्वाइन करा, लियो क्लब ज्वाइन करा, रोटरी क्लब ज्वाइन कर रहा है, राउंड टेबल ज्वाइन कर रहा है, तो जेसीएस ज्वाइन कर रहा है। मारवाड़ी संस्था क्यों को नहीं ज्वाइन कर रहा? संस्था तो ज्वाइन कर ही रहा, मारवाड़ी संस्था में एट्रैक्शन को नहीं रहो। और जो लोग चला रहा है बिना में विजन को नहीं कि बात संस्था ने कहीं ड्राइव करना है। आज बे जितनी भी संस्था मारवाड़ी संस्था में बे आपने के कौन सो प्लेटफॉर्म दिया, बे सारी की सारी एक होटल बना दी ब्याह भवन का नाम में और कैश कर रही है। शादी का इतना रुपया, रूम लेगा इतना रुपया, और सीएसआर में क्या खर्च किया बे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई खर्च को नहीं। एक अलावा भी बे हेल्थ का सेक्टर में क्या खर्च किया? आज आपने युवा ने हेल्थ कॉन्शियस होना है कि नहीं होना है? हाँ, आज आपने युवा ने एक एडुकेशन में कॉन्शियस होना कि नहीं? तो बे न तो स्कूल खोल रहा है, न हॉस्पिटल्स खोल रहा है, न ही कोई हेल्थ सेंटर खोल रहा है। हाँ? तो बे सब पीछा न बे एफडी कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कहने को मतलब विजन की कमी है, आप यही माना? विजन की कमी है और जिका विजन बिना आगे ने भी बिना लेकर भी को नहीं आनो, बी के साथ सेकंड भी को नहीं करनो। तो ये सारी चीजें है। तो जिससे कि आप बे सब चीज के कारण आज के युवा पीढ़ी ने भी भोगना पड़ रही होगा। मैं भी माइनस हो रहे हैं सब जगह कि मैं आपकी संस्था में एक्टिव को नहीं, दुनिया में एक्टिव होकर क्या फायदा होगी ना। दिस इज द वे। चलो, हिमालय टेलीविजन से बातचीत करने के लिए और आपने ई कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत आभार है। या छोटी सी भेंट बुलाया के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शक वृंद, अभी आप लोग बातचीत सुनिया अशोक टेमानी जी की, और इना की जो बातें है जो युवा पीढ़ी के लिए जो कह रहा है या बुजुर्ग के लिए जो बातें कहा, इन सब बातों में दोनों ही पीढ़ी अपने आप में ही बात पर गौर करेगी और आगे के आनिया दिना में इस चीज में कुछ सुधार जरूर करेगी। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न यी मध्ये काठमाडौँमा जारी कुन फुटबल प्रतियोगिता हो? अप्सन ए प्रेसिडेन्ट कप, अप्सन बी साग, अप्सन सी एएफसी च्यालेन्ज कप र अप्सन डी साफ च्याम्पियनशिप। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी साफ च्याम्पियनशिप। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ। 98 510 54 588 98 41 070 505 98 49 559 343 98 065 77 114 98 035 024 77। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ। 98 43 094 958 98 12 22 67 19 98 49 110 166 98 5 11 3 14 18 98 085 19 3 14
तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 9812 93 25 82 9813 281 955। ड्रिम्स गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ 9847 36 166। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 9851 027 50। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98498 23804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हालै सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि कुन राष्ट्रले जितेको हो? अप्सन ए बंगलादेश, अप्सन बी मालदिव्स, अप्सन सी भारत र अप्सन डी अफगानिस्तान। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप ट्विटर में भी हाँ आप लोग ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावे लो, जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, solid टेक्नोलोजीले बन्छ solid सिमेन्ट।